मांगे मोती मिलते हैं, मांगो तो नहीं मिलती। तुम कहते हो मांगो रानी, वो मांग जान पर मिटती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखो वो मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पतियों से, प्रियतम की सदा प्रिय हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा कविता जाने दो, बतलाओ तो रोटी हो। अरे तुम तो फूलों से हंसते थे, इससे में हुआ क्यों रोती हो? तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरे मन का करने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रणपालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। फिर चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु। बस वही धन मेरा मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वर तो कोई चीज नहीं, अरे जितने चाहे मैंने सीखा है। नहीं जो मन को भाए सो ले लो। गर्दे तो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, ये एक बात हम मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, कुछ पाप नहीं, करती हूँ मैं कुछ पाप नहीं। सच तो ये है कि मर्दों पर मुझको है अब विश्वास नहीं। अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अभागी को क्यों बहकाते हो? सच्चे हो तो है रघुवंशी, तो गंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर भर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, ये रघुकुल नरेश अपनी बात से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित जो सुनो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है ये पृथ्वी, ये आकाश, ये पवन है। ध्यान पहली बार मुझे उस पवन नाम की गाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं खाती याज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज मांगती हूँ। जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, राजा नहीं उदासी हो। कल ही के कल 14 वर्षों को तब से ही बनकर बनवासी हो। प्राणेश्वर, प्यार सच्चा है तो प्यारे के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, तथास्तु बोलो। सब पुत्र पिता को है समान। रानी ये बात तू भी जानती है मुझे एक से राम भरत, वो तीनों की नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने,
वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही ये है सेहर शिकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज भरत जी को परार करुण व्यवसाय देकर है ग्राम गौ सा दया पात्र, उस पे ही अत्याचार। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे पांव पकड़कर तुझसे दया की भीख मांगना है। तब जी होकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद भाग मेरा, मेरी आंखों के आगे रहे राम मेरा। वर तो जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से मिट नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूं। बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे, एक उपाय सुझाती हूं। अवदेश अभी बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, मैं दूंगा दूजा वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। तो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है? सर्वस्व देंगे हम, प्राण नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है? क्या उलझन है? वरदान न दें तो प्राण हमारा जाता है, इस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बाढ़ खड़ा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो पर है। मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्ग हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा, तू भी सो जा पहलू में। रानी क्या कहती है? मेरा उत्थान कर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतान क्या? मेरा बलिदान धर्म पर है। चंद तरे, सूरज तरे, तरे प्यार और प्रीत, तले न क्षत्रिय वचन से ये रघुकुल की रीत। सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसका सत्य ठिकाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज श्री जो नहीं सोचते थे अपना, एक कबूतर की रक्षा पे जो मौत तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का वास न मांग रही, मैं शिवी और दधीची जैसा हड्डी और मौत न मांग रही। मैं मांग रही हूं अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। अगर हरिश्चंद्र के कुल से हो तो देखो यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तो अपने पांव पर ही रात कुल्हाड़ी मार रही। तो आज नहीं आपे में, तो आज नहीं आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर तू खड़े खड़े पछताएगी। अच्छा, जो होना है अब उसकी नाम उसको चिंता अब है। मेरा तो सब कुछ न्यौछावर धर्म पर है। रानी आंचल पसार, रानी आंचल पसार। कर जाइए, प्राण भी ले, राज भी ले, वर भी ले और मेरे
जगमगा रही है और आपका महल अंधकार और निराशा में डूबा हुआ है। क्या बात है महारानी? सब पता चल जाएगा। आप जाइए और अति शीघ्र राम को साथ में लाइए। जैसे आपकी आज्ञा। हे सूर्यदेव, हे मेरे गुरु सूर्यदेव, देखो अपने राजा दशरथ की दुर्दशा देखो, मेरी पीड़ा देखो, सूर्यवंश के राजा की ये दुर्दशा देखो। हे आकाश, तुम भी देखो आज इस दशरथ पर कैसा वज्र टूटा है। कि नहीं, इसमें के तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये मेरी नियति है, ये मेरी नियति है। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। पिताजी, ये क्या हुआ? आपको क्या मूर्छा आई है? किसी युद्ध ने घेरा है या कोई मूर्छा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह क्यों आपको लाए हैं? मुझसे क्या कुछ अपराध हुआ तो पिता मेरे मुझसे रिश्ते आए हैं? तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। वही कारण बताने को पुत्र मैंने तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन प्राणेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो भी मुझको मांगना था। मांगा तिलक हो भरत को, 14 वर्ष का वनवास तुम्हें। राजा सुनकर मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। हुआ वही जो होना था, इच्छा न पूरी हो पाई। अगर तुम धर्म को मानते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा दे। भागी वह बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा हो तो पवित्र जिंदगी हमारी है। निश्चय ही सुअवसर है, आज्ञा हमको देती माँ। बहुभाग्य हमारे हैं, हमसे सेवा लेती माँ। माता इतना बतलाइए, पिताजी क्यों आपको लाए हैं? मालूम होता है मुझसे कोई अपराध हुआ। तुम जितनी क्षण यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा। जब तक जाओगे नहीं वन में, ये पश्चाताप न जाएगा। यहाँ रहकर और इन्हें दुख न दो। जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र इनके आगे से हट जाओ। जो समय राजगद्दी का था वही समय अब वन का है। जो आज्ञा माता, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। राम, राम, सुमन, तुम आ गए। सुमन, तुम आ गए, तुम आ गए। मेरा राम कहाँ है? मेरे लखन कहाँ है? सीता पुत्री कहाँ है? बोलो सुमन। मैंने आप आदेश दिया था कि उन्हें थोड़ी दूर घुमाकर वापस ले आना। नहीं आए? बोलो। तुम्हारा चुप रहना प्रमाणित करता है कि राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वनों के लिए प्रस्थान कर गए। ये मेरी नियति थी। आज मुझे याद आ रहा है श्रवण कुमार के माता पिता का वो शाप मुझे याद आ रहा है। जब एक बार भूल से मेरा तीर
नदी से पानी भरते श्रवण कुमार को लग गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसके अंदर माता पिता ने मुझे श्राप किया था कि हे दशरथ, जिस तरह आज हम अपने पुत्र श्रवण कुमार के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने प्रिय पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। किसी का दोष नहीं है, ये सब नियति का खेल है। लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, बस लाचारी यहाँ रह गई, आशा भी गई साथ ही में। आने से पहले देखा था ये तेरा है, ये मेरा है, लेकिन जाने पर अब ये दिख रहा चारों ओर तेरा है। उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को। क्या करें, हम तस देंगे अपने जीवन को। रानी, तुम अपना काम करो, मंत्री तुम भी अपना काम करो। हे रामचंद्र, 14 वर्षों तुम भी वनों में विश्राम करो। बादलों, तुम सदा की नाई चौमासे में यूं ही आते रहना। और सूरज, तुम भी महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। वो देखो जुगनू की तरह दीपक धीमे धीमे जलता है। तू जलता है। केवल दशरथ चलता है। सुरपुर में परमारा चलता, महलों से दशरथ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों के अंदर दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हे आशाओं तुम भी चलती हो। नहीं, आशाओं तुमको तो यही रहना है, तुमको तो साधन करना है, और 14 साल के बाद फिर राजीव नयन के दर्शन करना है। परिणाम ज्ञान की आंखों से सब बुद्धिमंत देखे बुद्धिमंत मेरा, कितना सुखद आदि मेरा और कितना दुखद है अंत मेरा।